नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं का खेत खाली होते ही कौन से वो दो काम हैं जो आपको तुरंत कर लेने हैं। बिल्कुल भी यहां पर आपको लापरवाही नहीं करनी है और बहुत ही अच्छा यहां पर आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो अगली फसल जब आप इस खेत के अंदर लगाओगे तो उसमें आपको ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, फसल भी आपकी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। तो दो महत्वपूर्ण काम हैं जो गेहूं का खेत खाली होते ही आपको करने हैं, वही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा देना और इस वीडियो को ना लगातार कंटिन्यू पूरा ज़रूर देखना। तो किसान भाइयों, गेहूं का खेत जैसे ही खाली होता है, गेहूं का भूसा वगैरह आप निकाल लेते हो बाहर, उसके बाद ना एक तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसान भाइयों की कि वो जल्दी से जल्दी उसमें आग लगाने की फुर्ती रखते हैं। तो ये ना बहुत बड़ी गलती है, आप ये गलती मत कीजिए। इससे ज़मीन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि खेत में अगर हम उसमें जो नीचे का जो फसल कटाई होने के बाद जो बचता है भूस उसका जड़ें वगैरह और जो टहनियाँ वगैरह, उसमें हम आग लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक तो खेत खाली हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। दूसरा, जब बरसात में हम कोई फसल में कुल्फे वगैरह लगाते हैं तो उसमें थोड़ी निकालने में आसानी होती है। ये दो ही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम जो है गेहूं का जो कचरा वगैरह खेत में बचता है उसमें आग लगा देते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है, ये आप कभी मत कीजिए। इससे आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बहुत तेज़ी से घट रही है और इसमें जो है बहुत ही जल्दी आपकी ज़मीन बंजर होने की कगार पर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक फसल के 3 भाग होते हैं। ऊपर का भाग इंसानों के लिए, बीच का भाग जानवरों के खाने के लिए और नीचे का जो भाग होता है वो वापस ज़मीन के लिए ही होता है। तो उसको ज़मीन में ही रहने दीजिए। अगर आग लगाओगे तो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आपकी ज़मीन में कार्बन नहीं रहेगा और कार्बन ही किसी फसल की पैदावार में 90% तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद जो 2-5% में ही जितने प्रकार के पोषक तत्व हैं वो आते हैं। जब ज़मीन में कार्बन ही नहीं होगा तो आप डीएपी, यूरिया चाहे जितना भी डाल देना, फसल का बम्पर उत्पादन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है, आप ना करें। फसल में, खेत में किसी भी प्रकार से आग ना लगाए। उसमें जो है आप खाली होने के बाद अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो जो मिट्टी पलटने वाले जो यंत्र आते हैं, पलाऊ बोलते हैं, उनसे जो है आप मिट्टी पलट दीजिए। तो वो जितना भी कचरा वगैरह है वो मिट्टी पलटने के साथ ही ज़मीन के अंदर चला जाएगा, वो अंदर ही सड़ेगा, गलेगा। तो ज़मीन में कार्बन रहेगा तो आपके फसल की पैदावार अच्छी रहेगी, ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। तो पहली गलती तो ये नहीं करनी है। दूसरा, आपको क्या करना है कि जैसे ही खेत खाली होता है भूसा वगैरह बाहर निकाल के खेत की जुताई जल्दी से कर दीजिए। जब तक खेत में नमी रहेगी तब तक आप उसकी जो है गहरी जुताई कर पाओगे। तो एक जुताई आपको करके खेत को छोड़ देना है। पूरे गर्मियों के 1-2 महीने में उसको धूप मिलेगी। तो धूप मिलने से क्या होता है कि जो मिट्टी में बहुत सारे दीमक के अंडे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। तो जब मिट्टी में धूप मिलती है तो उनके जो अंडे वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जल्दी से खेत की जुताई करके उसको छोड़ दीजिए। जब बारिश आने का समय आए तो उस टाइम पर उसकी अगर दोबारा जुताई करनी पड़े तो कीजिए, कुल्ली पाटा कीजिए, समतल कीजिए, लेकिन अभी फ़िलहाल खाली होते ही उसकी जुताई ज़रूर कर दे। तो ये 2 काम करना है। इससे जो है आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।